टाइम की भी बहुत कमी है। जिस तरह से हम लास्ट टाइम ने एक महीना पहले तकरीबन एक टॉपिक का हमने आगाज़ किया था कि बच्चों में जो अग्रेसिवनेस है, बच्चों में जो गुस्सा है, फ़ौरन जल्दी भड़क जाना, गुस्से में आ जाना, कंट्रोल के बाहर हो जाना, या बच्चों से हटकर बड़ों में। लास्ट टाइम हमने देखिए यहाँ पे कॉमन तौर पर गुफ्तगू की थी। कॉमन देखिए इसमें यहाँ पे चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उसका एक 5 मिनट के अंदर मैं आपको ब्रीफ करूँगा मैं, और ब्रीफ करने के बाद फिर इंशाल्लाह जो है आज की जो टॉपिक है, जो इंशाल्लाह जो ये बीच में ब्रेक हो रहा है। हेलो, यस। तो लास्ट टाइम बताया गए थे, लास्ट टाइम बताया था कि मैंने कभी इंसान के अंदर जो गुस्सा जो आता है वो एक नेचुरल कॉजेस के बिना पर होता है। नेचुरल कॉज है, इसका रीज़न नेचुरल है। इंसान जब बना, जब ये बच्चे की जब पैदाइश हुई, तो हमने कहा था कि देखिए इसमें आप एक एंशिएंट मेडिसिन के एतबार से, जो हम यूनानी मेडिसिन कहते हैं कि हर इंसान जब बनता है तो 4 चीज़ों से बनता है। याद होगा आप लोगों के, 4 चीज़ों से बनता है वो: वाटर, विंड, फायर, अर्थ। पानी, हवा, आग और मिट्टी। ये एलों का नज़रिया है। जैसे कि आज के ज़माने में हम कंपोनेंट्स में आते हैं, एलिमेंट्स में आते हैं, जैसे कि अपना हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है। वो हम इस तरह से एलिमेंट को हम कैटेगराइज करते। पहले ज़माने में ये 4 कंपोनेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स थे, बेसिक एलिमेंट्स ये 4 थे: पानी, हवा, आग और मिट्टी। कहते हैं चारों के कॉम्बिनेशन से हर जो मेटेरियलिस्टिक बॉडी है, चाहे इंसान की हो, चाहे गैर इंसान की हो, चाहे दरख्त की हो, चाहे पहाड़ की हो, ये चारों से बनी। और उसमें हर एक का रेशियो फर्क करता। अब हमारी गुफ्तगू इंसान के हवाले से है। जब इंसान में ये तमाम 4 चीज़ें एक रेशियो में पाई जाती हैं, यस, बताया था ना आपको भी। अगर उसमें से इन चारों में से एक अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए, उसका असर इंसान के अंदर, उसके बिहेवियर में या उसके बॉडी के अंदर दिखाई देता। वाटर ज़्यादा हो जाए उसका असर दिखाई देगा, हवा अगर ज़्यादा हो जाए उसका असर दिखाई देगा, आग अगर ज़्यादा हो जाए उसका असर दिखाई देगा, और मिट्टी अगर ज़्यादा हो जाए उसका असर दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि अगर उसके अंदर आग अगर ज़्यादा हो जाए तो उसके बदन में गर्मी रहेगी और ड्राइनेस रहेगी। मिट्टी अगर ज़्यादा हो जाए तो कोल्डनेस और ड्राइनेस दोनों चीज़ रहेंगी। हवा अगर ज़्यादा हो, गर्मी भी ज़्यादा रहेगी और मॉइस्चर भी ज़्यादा रहेगा। पानी अगर ज़्यादा हो, कोल्डनेस भी रहेगी और मॉइस्चर भी रहेगा। मैं इसकी तफसील से बयान किया था, खाली ब्रीफ कर रहा हूँ मैं। अब मेरा फोकस यहाँ पर है जो 4 कंपोनेंट्स हैं। अगर 4 में से अगर ये आग का रेशियो अगर ज़्यादा हो तो उसके बॉडी में हॉटनेस और ड्राइनेस रहेगा। जिसके बदन में अगर हॉटनेस और ड्राइनेस रहेगा, उसके लिवर में येलो बाइल का क्रिएशन ज़्यादा होता। येलो बाइल का क्रिएशन ज़्यादा होता, जिसे हम उर्दू में सफ़रा बोलते। सफ़रा, जिसके अंदर येलो बाइल का ज़्यादा मकदार अगर ज़्यादा बन रही हो लिवर के अंदर, इसके अंदर ये चीज़ें पाई जाती इसके मिजाज में।
और उसमें से ज़्यादा क्या है, ये ईजिली एंगर्ड अग्रेसिवनेस, बहुत जल्दी गुस्से में आता और बहुत जल्दी गज़बनाक होता और बहुत जल्दी वो खशमगीन होता। ये इसके सिफत में है। क्यों? क्योंकि उसका मिजाज और उसका टेम्परामेंट क्या है, इसका कॉलरिक है, जिसके अंदर आग की मकदार ज़्यादा है, जिसकी वजह से येलो बाइल बनेगा और येलो बाइल के नतीजे में उसके अंदर गुस्सा, अग्रेसिवनेस ज़्यादा है। मैंने यही बताया था इसमें यहाँ पे, अगर ये इंसान गुस्सा ना करे तो ताज्जुब की बात है, गुस्सा ना करे तो ताज्जुब की बात है। लेकिन जो लोग फ्लेगमेटिक है या मेलनकॉलिक है, ये लोग एकदम आराम और कूल रहते। यहां देखिए आप, काम, एकदम काम। जो फ्लेगमेटिक है, जो मेलनकॉलिक है, जो क्वाइट, एकदम खामोश, इनके मिजाज में पानी और मिट्टी ज़्यादा है। पानी और मिट्टी के जो है प्रोपोर्शन ज़्यादा है उसका, जिसकी बिना पर वो लोग एकदम काम है, कूल है, खामोश हैं, वो लोग गुस्से में नहीं आते। लेकिन जिसके पास अगर आग की मकदार ज़्यादा है तो यकीनन वो एक्टिव भी रहता और जल्दी गुस्से में आता। ये बताया था ना, याद है आप लोगों के लिए? चलिए, अब मैं इसके सिम्टम्स बताया था लास्ट ईयर। देखिए इसमें आप एक बाद में मुझे फीडबैक मिला के जो लोग हस्बैंड्स है आके बताए कि भाई हमारे घर वाले जाके बोले कि भाई वो पूरे सिम्टम्स जो है हमारे पर ही उतर रहे। तो है ये, अब मैं ये बताया, देखिए अब ये है सिम्टम्स, चाहे बच्चे में भी हो सकते सिम्टम्स वो, चाहे बड़ों में भी हो सकते। मैं बताया, देखिए इसमें यहाँ पे हम इसे अननेचुरल समझते हुए डील नहीं करना। हम समझते कि बच्चा क्या हो गया, या हमारे शौहर क्या हो गए, या हमारे भाई क्या हो गए, ऐसा क्यों मिजाज हो गया। फिर उनके मिजाज का तकाजा यही है, मिजाज का तकाजा ये है कि वो गुस्से में आए। हमें डील करना होगा कि ऐसे मिजाज वालों के साथ, ऐसे टेम्परमेंट वालों के साथ डील कैसा करना है, डील कैसा करना है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। जी, कोई मिल गया क्या आप लोगों को? वैसे ही चलिए, तो ऐसे मिजाज डील कैसा करना है, ठीक है ना। ये बताया था कि ये नेचुरल है, ये होता, ऐसा नहीं कि फ़कत बच्चों में है या मर्दों में है, लेडीज़ में भी होता है। जिसमें सिम्टम्स पाए जा रहे हैं ये होते हैं। बास लेडीज़ ऐसे हैं, देखिए आप कुछ बोलते ही देखिए आप हंगामा होता समझे आप। अब ऐसे लोगों से डील करने के लिए शौहरों को चाहिए कि भाई कैसा अपना किरदार पेश करे ताकि देखिए बैलेंस रहे। मेरा बोलने का मकसद यही था इसके बारे में। उसके बाद एक कॉज है जो इंसान गुस्से में आता, इससे क्या समझ में आ रहा बताइए इसमें यहाँ पे? हेरिडिटी, एक्सेलेंट। बात चीज क्या होता देखिए इसमें यहाँ पे, एक अपने माँ बाप से विरसे में मिलती। माँ बाप का जो अखलाक है, माँ बाप का जो टेम्परामेंट है, वो हमें विरसे में आ जाता है। ये भी एक कॉज है। देखिए इसमें यहाँ पे लोग वहाँ से हम ले रहे हैं, अपने माँ बाप की तरफ से ले रहे हैं, पॉसिबल है। देखिए इसमें यहाँ पे क्योंकि माँ बाप गुस्से वाले हैं तो बच्चे भी क्या है, गुस्से वाले निकल। अब हम बच्चों पर गुस्सा नहीं करना, अरे भाई ये चीज़ जो आई है ना भाई, ये मेरी वजह से आई है। ऐसे कई बीमारियाँ देखिए इसमें यहाँ पे, जैसे कि थायराइड बोलते हैं कि थायराइड के हवाले से ये कि वो आपका जेनेटिकल डिसीज़ है जो आपके माँ बाप में, दादा दादी में, नानी में, नाना में होती, इसकी वजह से ये बच्चे में थायराइड होता। शुगर के बारे में भी बोलते इसमें यहाँ पे, क्योंकि फैमिली में शुगर ज़्यादा है तो बच्चों में क्या शुगर। जब ये नॉर्मल बीमारियाँ हेरिडिटी है, माँ बाप से ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो सेम इंसान का बिहेवियर भी, इंसान का एटीट्यूड भी, किरदार भी क्या होता है, वो माँ बाप से ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पर बच्चे पर कोसना गलत है, बल्कि हमारे अंदर चीज़ थी वो बच्चों में ट्रांसफ़र हुई है। एक कॉज ये है। अब ये कॉज जो बताया ना आपको मैं, ये आपके नेचुरल थे, वो माँ बाप के हो या टेम्परामेंट के हो। उससे हटकर भी दूसरे कॉजेस हैं। इट इज़ नॉट ए
परमानेंट कॉजेस, ये आपके दूसरों से हम हासिल कर रहे हैं। अब तक जो कॉज बताया भाई वो आपको नेचुरल था, वो चाहे टेम्परामेंट हो चाहे हेरिडिटी हो, वो आपका वो नेचुरल था, वो ऑटोमेटिक आ रहा हो। अब यहां पर जो कॉजेस के बारे में बता रहा हूं मैं, ये नेचुरल नहीं है बल्कि आप एक्वायर्ड कर रहे हैं, दूसरों से ले रहे, दूसरों से ले रहे। आप बताइए कि ये क्या है, बताइए इसमें। हाँ, गोल रीच अप नहीं करे तो आम तौर पर लोग जो है गुस्से में आ जाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बच्चा जो कभी गुस्से में जो आता है ना, कभी एग्जाम में फेल हो गया, कभी वो किसी कंपटीशन में फेल हो गया, कभी वो अपना एक गोल बनाया था, वो गोल को अचीव नहीं करा, यहां पर ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे हारना फेल होना एक कॉमन चीज की बात है। देखिए इसमें यहाँ पे होता पॉसिबल है। यहां पर गलती एक हमारी होती है। गलती हमारी क्या होती है, यहां पर आप देखिए, जब बच्चा फेल होता है ना, इतना उसके सर पर हम क्या करते, प्रेशर बनाते, स्ट्रेस हम बनाते। अब एक बार बच्चा फेल हो गया, इतना प्रेशर हम बिल्डअप करे, सेकेंड टाइम जैसे ही फेल होगा वो गुस्से में आता हो। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रेशर को जैसे ही वो याद करेगा, रिमाइंड करेगा, अरे फेल हो गया ना मैं, अब मैं आज मेरे घर में देखिए इसमें यहाँ पे खैर नहीं है। देखिए सबसे हमारी बड़ी गलती यही है, हम बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, हम बियॉन्ड देयर उनकी जो कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा हम तवक्को रख रहे हैं, यही हमारी गलती है। बच्चा शायद जो गोल को अचीव नहीं कर रहा, उसकी वही कैपेसिटी है। बच्चा आप चाह रहे हैं कि वो रैंक फर्स्ट में लेकर आए, 90 अबव लेकर आए, वो नहीं ला सकता, वो उसकी कैपेसिटी के बाहर है। लेकिन इतना प्रेशर बिल्डअप करे, जैसे ही उसका अगर रैंक कम आएगा वो खुद गुस्से में आ जाएगा। गलती कहां पर है ये? हम बच्चों को सही तौर पर मैनेज नहीं कर रहे हैं। इसे बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। आप बच्चा हार गया, बच्चा देखिए फेल हो गया, ओके, बच्चे को हम परखना होगा क्यों फेल हुआ, किस वजह से फेल हुआ, उसको हिम्मत दिलाना होगा और उसकी जो कैपेसिटी है उसके एतबार से उसको ट्रेन करना होगा। सही है, बच्चा पढ़ने में अच्छा है लेकिन कैपेसिटी क्या है इसकी, 70% 80% है खाली, आप वही एक्सपेक्ट कीजिए। 70% है ना, बस काफ़ी है भाई, आपका गोल अचीव हो गया। जैसे ही बच्चे का हम 70% देखते हैं, आप ये 7 GPA देखते हैं तो फौरन गुस्से में आते हैं। और जिसकी वजह से देखो इसमें यहाँ पे अब वही पेरेंट जब स्कूल में आते हैं तो देखिए इसमें यहाँ पे इतना चिल्लाते हैं। चिल्लाने की वजह क्या है, बच्चे की कैपेसिटी नहीं है, हम जानते हैं इसके बारे में। हम देखते हैं कि बच्चा इसके ऊपर वो अचीव नहीं कर सकता, और ये चीज़ बच्चा रीड कर लेके है, रीड कर लेके जब जैसे ही सेकेंड टाइम भी अगर वही मार्क्स लेकर आएगा ना, वो उसके अंदर क्या बढ़ता है इसमें यहाँ पे, गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाता, क्योंकि स्ट्रेस इतना है, मेंटल प्रेशर इतना है, वो छोटे से देखिए आप फेल्यूर में गुस्से में आ जाता। ठीक है ना, ये फेल्यूर है। इसीलिए एक रिवायत भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलवात भेजिए आप ही, it is appropriate for parents to accept what their children have done to their best of their ability. जितनी एबिलिटी है उतना ही हम एक्सपेक्टेशन रखना, वही चीज, एंड नॉट एक्सपेक्ट देम टू डू व्हाट इज बर्डनसम एंड अनबेरेबल फॉर देम। अगर वो चीज को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो उसकी आउट ऑफ द एबिलिटी है, वहां पर बच्चे पे क्या होगा, इतना स्ट्रेस होगा, इतना स्ट्रेस होगा, फिर वो एकदम ऐसा नाउम्मीद और डिसअपॉइंट हो जाएगा, फिर वो आगे मूव नहीं कर सकता। ये चाहे घर में भी हो सकता है, चाहे मोहल्ले में भी हो सकता है, चाहे स्कूल में हो सकता है। ये भी एक रीजन है। क्या है बताइए? टीज करना, ठीक है, इसमें यहाँ पे मजाक उड़ाना, टीज कर रहे हैं यहाँ पे। अब घर में भी देखो आप, एक
अगर हम बच्चे का मजाक उड़ाएंगे, यकीनन बच्चा 1 दिन 2 दिन बर्दाश्त करेगा, उसके बाद क्या होता। स्कूल में भी अगर बच्चा देखिए यहाँ पे गुस्से में आता है तो एक रीज़न ये है कि उसे क्लासमेट्स क्या कर रहे हैं, आप ये उसको इतना टीज करते, इतना मजाक उड़ाते, उसकी वजह से क्या हो रहा, वो गुस्से में आ रहा। दूसरा क्या है, देखो उसमें आप एक ह्यूमिलिएट करना, इतना उसको पस दिखाना, स्कूल में पॉसिबल है और घर में ही पॉसिबल है। कैसा घर में पॉसिबल बताइए इसमें आप ये। बिल्कुल, तुम्हारा भाई करा ना, तुम क्यों नहीं कर रही, तुम्हारा भाई इतना पढ़ लिया, तुम क्यों नहीं कर रही। इससे उसका और मेंटल प्रेशर क्या बढ़ रहा हो, ज्यादा होते जा रहा, ज्यादा होते जा रहा। दूसरा क्या है, देखो इसमें आप एक बच्चे से छोटी गलती हो जाती, लेकिन छोटी गलती पर इतना डांटना कि बेचारा देखिए आप एक बस अलामान अल हफीज, अभी और मत कीजिए इसमें आप। बस जितनी गलती है उतना ही डांटना, उससे बढ़कर नहीं डांट। जितना हम डांटेंगे ना उतना बच्चे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइकोलॉजिकली इसे बीमार बनाते जा रहे हैं। इसमें एक और एक हदीस है, हमारे पहले इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि रिपीटेड तौर पर बच्चों को आप ज़्यादा डांटेंगे, जितना ज़्यादा डांटेंगे उतना ही बच्चा जरी हो जाएगा, उतना ही बच्चा बुरे कामों की तरफ रग़बत करेगा, क्योंकि उसके सामने अब बुरा काम, गुनाह क्या है, इसके लिए वैल्यूलेस बन जाता, क्योंकि अब उसकी बुराई ख़त्म हो गई। इतना डांटे, अब उसके पास कोई बुराई का तस्वुर ही नहीं है। यस, ये क्या है बताइए, बस आप बोलिए, आप बोलिए क्या है ये। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन देखिए यहाँ पे है। ये डिस्क्रिमिनेशन जब करेंगे ना आप, ये क्या होगा, ये किसी को लाड़ मिल रहा है, किसी को लाड़ नहीं मिल रहा, किसी को अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, किसी को अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे। अभी देखिए आप एक प्रॉब्लम यह है कि देखिए इसमें आप एक मैं बात पेरेंट्स को भी देखा, थोड़ा फेयर भी नहीं है। अब जैसे कि हमारे पड़ोस में ही हैं, इनको 4 बच्चे हैं, 3 बच्चियां 1 लड़का। 3 बच्चों को लोग एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं फोकस में, एक बच्चे को स्टेट में पढ़ा रहे हैं। बच्चियों का कहां पढ़ा रहे हैं, फोकस में, एक मीडियम रेंज। बच्चा जो है उनका देखिए आप कहां पढ़ा रहे हैं इसमें, यहाँ पे स्लेट में। अभी ये बच्चियां छोटे हैं, इतना वो लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन बड़े होने के बाद क्या होता, वो थोड़ा बड़े हो गए, थोड़ा मैच्योर हो गए, 10 साल के 12 साल के हो गए, तो उनको अंदाजा होता है कि अरे ये बेटा है तो उनको अच्छी स्कूल, बेटियां हैं तो नॉर्मल स्कूल। एक ये होता, और एक क्या होता देखिए आप, एक या दोनों भी सेम हो, सेम जेंडर हो, या अगर दोनों भी अलग हो, एक बच्चा अच्छा पढ़ रहा है ना, हम क्या करते, उसको अच्छे स्कूल में भेजो। एक बच्चा थोड़ा डल है तो अरे ठीक है इसको नॉर्मल भेजो। ये भी देखें हम लोग। इससे भी क्या होता, बच्चे की गलती नहीं है। अगर बच्चा डल है तो बच्चे की गलती नहीं है, लेकिन वो देख रहा है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, और जो मेरे एक भाई है, बहन है, उसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। इससे बच्चे का अंदर फिर दोबारा एक जहन बनते जाता, उसके अंदर फिर वही गुस्सा और अग्रेसिवनेस बढ़ते जाता। एक हमारे स्कूल में देखिए यहाँ पे यही एक देखे हम लोग भी, अब वो अब नहीं पता देखिए यहाँ पे क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे उनके दूसरे बच्चे अच्छे स्कूल में हैं, यहाँ पर और बच्चा इतना गुस्से वाला है कि उनके क्लासमेट भी अगर कुछ बोले तो गुस्से में आता है। ये डिस्क्रिमिनेशन देखिए यहाँ पे नहीं होना चाहिए बच्चों में, देखिए यहाँ पे। और मखसूसन बच्चे जो है ऑब्जर्व करते रहते, जितना लोग देखेंगे उतना ही उनके अंदर देखिए यहाँ पे चीज़ डेवलप हो जाती।
हम एक नफरत को जो है, हम नफरत को जो है बिला वजह के उनके जहनों में पाल रहे, नफरत को पाल रहे। यस, ये हो गया। और एक जो रीजन है जो बच्चों को ज्यादा गुस्से में लेके आता, ये रीजन क्या है बताइए? स्क्रीन टाइम है, मीडिया एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्शन है। मैं एक हॉस्पिटल के साहब मुझे बोल रहे थे इसके बारे में, काफ़ी ताज्जुब की बात है। तो एक साहिबा आती हैं जो ज़बरदस्त, देखिए यहाँ पे, यहाँ पर उनके देखिए इसमें यहाँ पे एक सर के ऊपर ज़ख्म होता है। ज़ख्म होने के बाद देखिए यहाँ पे डॉक्टर पूछता है क्या हुआ? नहीं, पैर स्लिप हो गया, गिर गए। तो डॉक्टर कहता है कि भाई ये पैर स्लिप होने से ये डायरेक्शन पर, ये पोजीशन में मार नहीं लगती, ये कोई आम जो है जख्म नहीं है। शक हो जाता डॉक्टर को। डॉक्टर बोला कि आपका पैर स्लिप नहीं हुआ, पैर स्लिप हुआ तो आपको चोट आपके हाथ में आना चाहिए, चोट आपके देखिए वहाँ भी आना चाहिए। आपकी चोट ना हाथ में है ना पैर में है, डायरेक्टली आपके सर पे है। डायरेक्टली क्या है? आपके सर पे है। तो आखिर में उनके पास जो उनका बड़ा फर्जंद था वो कहता है कि सर एक्चुअली ये हुआ कि हमारे छोटे भाई हैं, एग्ज़ाम्स करीब हैं, उन्होंने मोबाइल के इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि जैसे मम्मी उनके हाथ से मोबाइल लिए ज़बरदस्ती से, इतना हमारा छोटा भाई गुस्से में आया और जो हाथ में था, जो भी चीज़ सामने जो भी थी, उठाया, अपनी मम्मी के जो है सर पे मार दिया। ये रियल है, ये मोबाइल एडिक्शन है। और मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए इसमें यहाँ पे हमारे पास इस हवाले से बेइंतहा ज़्यादा गफलत है। अब हमें कुछ काम करना है, बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए। हमें दूसरों से बात करना है, बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए। अपना काम करना है, बच्चों के हवाले मोबाइल दे दिए। बाहर जाना है, बच्चों को लेके नहीं जाना है, तो क्या करते? बेटा ये टीवी है फॉर एग्जांपल खोल लो, ये मोबाइल है ये खोल लो, आप लोग बैठ के गेम खेलना है गेम खेलो, जो देखना है देख लो। हम ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चा जब इससे एडिक्ट हो जाएगा, जब इसे फिर हम ऐसे मूवमेंट पे छुड़ाने पर मजबूर हो जाएंगे, फिर वो छोड़ नहीं सकता। और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा? देखिए आप, जैसे ही वो जब छुड़ाना शुरू करेंगे, उतना ही वो रिएक्ट करेगा, उतना ही वो गुस्से में आ जाएगा। ये है रीज़न। हम शुरू में दे दिए हमारी कंफर्टेबल के लिए, हमारी सहूलत के लिए, लेकिन वही चीज़ हमारे लिए वबाल जान बन जाती, वही चीज़ हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बेइंतहा डेंजर बन जाता। और एक क्या है ये? नहीं, आइडल बनाना। इसमें आइडल क्या है सिंगर? हाँ, हॉरर मूवीज। और हम समझ रहे हैं ये बच्चा देख के खुश हो रहा है, बच्चा देख के खुश, और हम समझ खुश हो रहा है इसके बारे में, बच्चा एंजॉय कर रहा है, देखिए यहाँ पे। लेकिन इसका डायरेक्ट बच्चे के साइकोलॉजी पर इफेक्ट करता। जितना ऐसे मूवीज देखेगा उतना ही क्या हो जाएगा? अपने आप को वो कैरेक्टर में चेंज करने में चाहता हो। ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये वो देख रहा है कि मुझे वैसा कैरेक्टर बनना है, अनकॉन्शियसली वो बनने की तलाश करता हो हॉरर मूवीज के जरिए। ये भी कॉज है, मीडिया है। अब सवाल, इतने में रीजन बताया आपके लिए, नेचुरल रीजंस भी थे, परमानेंट, और आपके दूसरे जो कॉजेज भी थे जो हम बच्चा दूसरों से हासिल कर रहा था। अब कैसा हैंडल करें, आज हम इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। कैसा बच्चे के अंदर जो एग्रेसिवनेस है, गुस्सा है, कैसा कंट्रोल करें। अब आप बोलेंगे भाई कैसा कंट्रोल करेंगे? एक मिसाल पेश करूंगा मैं। आपके हाथों पे अगर जख्म लग जाए तो क्या करते हैं आप? ये हाँ, फर्स्ट एड करेंगे ना आप। क्या आप मसलन एक गोश्त वाला जिस तरह से काटता है, वैसे ही हम लोग नश्तर लगाएंगे। आप डॉक्टर के पास चले गए, फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास चले गए,
जिस तरह से गोश्त वाला काटता वैसे ही वो काटेगा, हार्डली क्या करेगा वो, एकदम सॉफ्ट तरीके से। देखो अभी क्या करेगा वो, स्टिचिंग लगाएगा, पहले इसको क्या करेगा वो, एनेस्थीसिया करेगा, ठीक है, वो पार्ट को बेहिस करेगा, आराम के साथ देखिए आप स्टिचिंग करेगा, ना कि जो खस्साब है आराम के साथ क्या करेगा, देखो इसमें अभी बैंडेज लगाएगा, पट्टी लगाएगा, ऐसी है ना ये। कोई चीज अगर आपकी बहुत ही खतरनाक हो तो आपको अगर इसको सही ट्रीटमेंट करना है तो कैसा करना होगा हमें, बहुत ही आराम से करना है। मेरा ये मैसेज है। पहला हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इसमें, यहाँ पे अगर कोई चीज अगर हार्ड है तो इसे क्या करना होगा, सॉफ्ट तरीके से हैंडल करना है। देखिए आग में अगर आप आग डालेंगे तो क्या होता, हाँ, और आग, मैं क्या बताया था, गुस्सा क्या है इसमें, आग है, गुस्सा आग है, तो आग में क्या चाहिए आपके लिए, पानी एक सॉफ्ट है। अगर हमें डील करना है, चाहे हमारा बच्चा हो चाहे हमारे घर के बड़े हों, तो अगर किसी में अगर गुस्सा हो तो क्या करना चाहिए, सॉफ्ट तरीके से डील करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, आग में और आग डालते हैं। बच्चा अगर गुस्से आ रहा है तो हम भी क्या करते हो, गुस्से में आते। मियाँ थोड़े गुस्से में आ गए तो क्या करते, हम भी गुस्से में आ जाते, और क्या होता मामला, देखिए इसमें यहाँ पे और बिगड़ जाता। देखिए हमें साथ रहना है, हमें जिंदगी करना है, चाहे हमारे बच्चे हों चाहे हमारे देखिए अभी शौहर हो, चाहे वो, ये मैसेज सबके लिए, मैं आपके लिए बात रहा हूँ, अगर मर्द है तो बीवियों के वास्ते देखिए आप, हमें साथ रहना है, एक आइडियल जिंदगी गुजारना है, तो देखिए आप हमें सही तौर पर इसे डील करना है। अगर कहीं आग है तो पर पानी के जरिए से आराम के साथ, अगर हम भी अगर एक आग बन गए, हम भी अगर भड़कना शुरू कर दिए तो क्या हो जाएगा, फिर मामला और बिगड़ जाएगा। ठीक है ना। अभी पहला अप्रोच है कि सॉफ्ट तरीके से हमें डील करना है। मियाँ गुस्से में है तो बीवी सॉफ्ट तरीके से, बीवी गुस्से में है तो मियाँ सॉफ्ट तरीके से, बच्चे गुस्से में है तो पेरेंट्स भी सॉफ्ट तरीके से। इसीलिए एक हदीस है, मैं जो लास्ट टाइम बयान किया था मैं, कि इसीलिए हदीस में है कि अगर इंसान को अगर गुस्से में आए तो पानी पियो, पानी पीने से क्या होगा, गुस्से की जो आग है क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए इसमें यहाँ पे और एक बताऊंगा मैं, देखिए इसमें यहाँ पे मैं जो बताया ना, अगर हम आग की तरह अगर डील करेंगे ना, स्टोरी ये है कि एक साहब है, रियल स्टोरी इसके बारे में, एक साहब है, देखिए इसमें यहाँ पे मस्जिद में जा करते थे नमाज पढ़ने के लिए जब उनका बचपना था, बता रहा हूँ उसके बारे में। मस्जिद में मैं बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि अगर हम हार्डलाइन तरीके से अगर बच्चों से ट्रीट करेंगे, क्या होता, बच्चे हैं तो बच्चे देखिए आप शरारत करेंगे, बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ खराबकारी करेंगे। अब यहाँ बच्चे हैं देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ करेंगे। कहते हैं कि जब मैं नमाज़ पढ़ने गया था मस्जिद में तो वहाँ के जो मुतवल्ली, जो भी यहाँ पर वहाँ के जो रहने वाले थे, ऐसा मेरे से ट्रीट करे, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा मेरा कान दबोचे या मुझे डांटे, तो कहते हैं कि उसके बाद से मेरे जहन में मस्जिद से नफरत शुरू हो गई और मैं अपनी पूरी बचपन और जवानी में कभी मस्जिद नहीं गया मैं। किसकी वजह से? वो साहब के जो एकदम क्या बोलेंगे इसमें आप, एक हार्डलाइन तरीके से जो ट्रीट करे, एक नफरत मेरे जहन में आ गई मस्जिद के लिए। मैं मस्जिद जाना ही छोड़ दिया, बचपन में नहीं गया, जवानी में नहीं गया और मैं महरूम हो गया। बताना क्या चाह रहा हूं देखिए इसमें यहाँ पे, अगर हम भी अगर बच्चों के साथ स्पेशली हम भी अगर गुस्से से ट्रीट करेंगे तो नतीजा क्या होगा, क्या होगा बोलिए आप ये? हाँ, नफरत, हमारे बारे में नफरत उनके जहनों में आ गई, फिर वो देखिए आप कभी बड़ी मुश्किल से वो नफरत ख़त्म होती। तवज्जो कीजिए, ये अप्रोच नहीं होना चाहिए।
इसीलिए यहाँ पर हमारे पहले इमाम फरमाते हैं कि अब पहले इमाम दूसरे इमाम से सवाल करते हैं कि व्हाट इज द वे टू प्रिवेंट मिस्टेक्स। अपनी सवाल करेंगे गलतियों से कैसे हम रोका जाए। इमाम साहब फरमाते हैं कि रिमूविंग इविल विथ गुडनेस। अच्छाई से अब क्या करो, आप ये बुराई को खत्म करो। अगर आप बुराई को बुराई से खत्म करने की कोशिश करेंगे, बुराई और क्या हो जाएंगी, बढ़ती जाएगी। देखिए सबसे पहले यह है कि बच्चा जो गुस्से में आ रहा, उसका रीज़न ये है कि उसे ह्यूमिलिएट किया जा रहा। आप यहाँ पर देखें, ये फोटोज़ में आप कभी देखे होंगे, तवज्जो के साथ, हमारे घर में काफ़ी होता है इसके बारे में, आपके पास भी बताऊँगा। जब भी घर पे मेहमान जब आते हैं ना, बच्चों की शरारत बढ़ जाती है ना, उछलेगा कूदेगा। तवज्जो की इसके बारे में, इसका रीज़न बताते हैं कि ये बच्चे आखिर ये दूसरे कोई नए लोग घर पर आते ही जो ना, उनका उछलना, उनका कूदना, उनका चिल्लाना शुरू हो जाता। इसका मेन रीज़न ये है कि तवज्जो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जो लोग आए हैं और हमारे पेरेंट्स हैं, उन्हें अपने उनकी तवज्जो को वो लोग क्या करना, अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उनकी तवज्जो को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमें देखें, हमें कुछ पुकारें। हम वहां पर क्या करते बताओ, फौरन क्या करते बताइए? हाँ, गुस्सा करते दूसरों के सामने, गुस्सा करते दूसरों के सामने। देखिए अगर हम बच्चों को डिग्रेड करेंगे दूसरों के सामने, उसकी पर्सनालिटी को अगर डिग्रेड करेंगे, उसकी शख्सियत को अगर हम तोड़ेंगे, फिर वो बच्चा देखिए इसमें यहाँ पे उसकी शरारत और बढ़ते जाएगी, और बढ़ते जाएगी। उस टाइम पर मखसूसन जब लोग बाहर से मेहमान आ रहे हैं या घर में भी हो, वी हैव टू रेस्पेक्ट अवर चिल्ड्रन। अपने बच्चों का एहतराम करना है। आप कहेंगे सर बच्चों का एहतराम करना, हम तो इतने बड़े हैं, हम उनके बाप हैं, हम उनके माँ हैं, बच्चों का एहतराम करना। अरे बच्चों का एहतराम करना, बच्चों को रेस्पेक्ट देना, बच्चों को इज्जत देना, बच्चों को उसकी शख्सियत को और परवान चढ़ाना, जितना वो करेंगे उतना क्या होगा। देखिए इसमें आप बच्चा अपनी पर्सनालिटी, देखिए तवज्जो कीजिए, जो भी इंसान चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, अगर कोई बुरा काम करता हो, उसका मेन रीज़न ये है कि वो अपने आप की शख्सियत को वो ख़त्म कर चुका है। अपने पर्सनालिटी के बारे में उसकी कोई अहमियत नहीं है। जिसके पास अपनी पर्सनालिटी की अहमियत हो, अपनी इज्जत की फिक्र हो, कभी वो गलती नहीं करेगा। हम बच्चों में इज्जत को जगाना है, बच्चों में इज्जत को परवान चढ़ाना है। जितना अपनी उनके पास इज्जत और एहतराम, अपने आप को अगर रेस्पेक्टफुल फील करेंगे, घर में हो या बाहर हो, कभी वो गलती नहीं करेंगे। ये इज्जतमंद बनाना, रेस्पेक्टफुल बनाना, ये शख्सियत को परवान चढ़ाना, ये हमारी तरबियत है। एक वाक़या बताऊंगा। देखिए इसमें वाक़या क्या है, शैतान से पूछा गया कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा आखिरी हरबा क्या है लोगों को बहकाने का। शैतान पर्पस क्या है भाई, वो वसवसा करेगा ताकि हम लोग क्या करें, बुरे काम करें। ऐसी है ना, तुम्हारा आखिरी बहकाना क्या है बताओ, तुम आखिरी हमला कैसा करते, उसके बाद तुम्हारा कोई दूसरा हमला नहीं है। वो कहता कि मेरे कई हमले हैं, मेरे कई हरबे हैं, कई मैं वसवसों से मैं क्या करता हूँ, लोगों को बहकाता हूँ, लेकिन मेरा आखिरी जो स्टेप है ना, उसके बाद मुझे बहकाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद वो डूबता जाएगा, वो खुद ब खुद अपने तरफ से बुरे काम करते जाएगा। वो क्या है, आखिरी हरबा है कि उसकी शख्सियत को उसकी निगाहों में ख़त्म कर देता हूँ, उसकी इज्जत को उसकी निगाहों में ख़त्म कर देता हूँ। अगर कोई इंसान अपनी इज्जत की फ़िक्र नहीं करता ना, वो हर बुराई कर सकता। बच्चों को इज्जत सिखाइए, अपने बच्चों को ये तरबियत का पहला लेसन है कि उसे इज्जतमंद बनाना है। बिल्कुल हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को मुसलमान बनाएं,
मोमिन बनाए, बिल्कुल वो भी ज़रूरी है, लेकिन पहली चीज़ जो बच्चों को बनाना है वो इज़्ज़तमंद बनाना है। अगर बच्चा अगर इज़्ज़तमंद बन गया, वो फिर देखिए आप एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह है, फिर कभी वो गलत काम नहीं करता। आप बेफिक्र हो जाते, अगर कहीं भी जाएगा वो गलती नहीं करेगा। The person who believes in his greatness and dignity, he will not degrade himself with sins and error। कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? हमारे इमाम अली। फिर वो कभी गलती नहीं करेगा, क्योंकि अपनी वो इज्जत की फिक्र है। अगर इसके बाद इज्जत की फिक्र होगी, वो गलती की तरफ, गुनाह की तरफ कभी वो जुर्रत नहीं करेगा। ये तो एक कुरान की आयत है। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी अपने वालिदैन से मुलाकात करो, जब वो बूढ़े हो जाते हो तो उन्हें रूड तरीके से बिहेव मत करो, उन्हें उफ तक मत बोलो। किससे खिताब हो रहा बताइए इसमें? यहाँ पे किससे? खुदा किससे कह रहा है ये? जब कुरान नाजिल हुआ था तो आपके ना वालिद थे ना वालिदा थे। आपके वालिद तो आपकी पैदाइश से पहले आपका इंतकाल हो गया था। आपकी वालिदा देखिए जब आप 6 साल के 7 साल के थे इंतकाल हो गया। और कुरान जब नाजिल हुआ 40 साल के बाद, अब ये 40 साल से लेकर 63 ईयर्स के दरमियान में कुरान नाजिल हुआ उसमें से। और खुदा जो है रसूलुल्लाह से खिताब करते हुए कह रहा है कि अय रसूल, जब तुम अपने माँ बाप से मुलाकात करो, जब बूढ़े हो जाए तो उनसे उफ तक नहीं बोलना। इससे क्या मैसेज मिला देखिए इसमें? आपने जी एक्सेलेंट, बिल्कुल। बाज़ ऐसे चीज़ें हैं कि खुदा हमें एक डायरेक्शन दे रहा है। अगर किसी को आप रिमाइंड करना चाह रहे हैं, किसी को आप तज़क्कुर देना चाह रहे हैं, किसी को इस्लाह करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली उसके मुंह पर मत बोलो, डायरेक्टली उसके मुंह पर मत बोलो, बल्कि हमें क्या करना होगा? इनडायरेक्ट अप्रोच। एक बड़ी जो खुदा कह रहा है कि अपने वालिदैन से उफ मत बोलो, वालिदैन से रूड तरीके से बिहेव मत करो। डायरेक्टली मुसलमानों से खुदा खिताब नहीं किया, डायरेक्टली उनसे ऑर्डर नहीं दिया, रसूल से कह रहा है कि ऐ रसूल तुम मत करो। ऐसे चीजें होती है कि डायरेक्टली बोलने से इसका असर क्या होता है आपका? वो बहुत ही कम होता है। इनडायरेक्ट तरीके से अगर समझाना है तो क्या करना होगा? इनडायरेक्ट तरीके से कहते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे इस तरह से बोलो कि देखिए यहाँ पे सामने वाले को भी समझ में ना आए। अगर हम डायरेक्ट बोलेंगे बेटा तुम काम गलत करे, हम क्या करें? बच्चे को डिग्रेड कर रहे हैं। अगर हम देख लिए कि बच्चा गलती किया, इनडायरेक्ट तरीके से बोलेंगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैं देख लिया कि एक बच्चा जो है ना क्लास में चीटिंग करा। अगर मैं सबके सामने बोलूँ कि रऊफ आप चीटिंग करें, आप बहुत गलत हैं, तो क्या होता? उसकी इज्जत पूरी चली जाती। अगर मैं कहूँगा देखिए आप देखो चीटिंग करने से किसी को ना, चीटिंग करने से आप अपने एकेडमिक करियर को आप ख़राब कर रहे हैं, चीटिंग से अपने आप को दूरी इख्तियार करो, आप प्रोग्रेस करेंगे, तरक्की करेंगे। ये क्या है आपका अप्रोच? इनडायरेक्ट है। अगर आप इनडायरेक्ट तरीके से कहेंगे तो वो उसकी शख्सियत और उसकी जो पर्सनालिटी क्या होंगी? इज्जत बच के रहेगी और वो चीज़ बाकी रहेगी, तो इंसान आइंदा अपने आप को बुराइयों से बचा कर रहता। लेकिन अब दूसरों के सामने डिग्रेड कर दिए, डायरेक्टली इसको रिमाइंड करे तो क्या होगा? देखिए आप वो बच्चा डिग्रेड हो जाएगा, फिर वो बुरे काम की तरफ जाएगा इनडायरेक्ट। आपने लुक़मान हकीम का नाम तो सुना होगा ना? आप लुक़मान हकीम जो कुरान में उनका तज़किरा भी है और कहते हैं कि वो नबी भी थे। अपने फ़र्जन को नसीहत करते हैं, अपने फ़र्जन को नसीहत करते। तवज्जो कीजिए अभी, जैसे कि अपने फ़र्जन को नसीहत कर रहे हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यईज़ुहु। अपने फ़र्जन को नसीहत कर रहे हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह,
ऐ मेरे फर्जंद, ऐ मेरे दिलबर, ऐ मेरे लख्ते जिगर, तवज्जो कीजिए, ला तुशरिक बिल्लाह, तुम शिरक नहीं करना चाहिए, तुम्हें शिरक से दूरी इख्तियार करना चाहिए। इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, इसलिए कि शिरक एक बहुत बड़ी जुल्म का नाम है, एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी का नाम है, जुल्म का नाम है। अगर हम बच्चों को अगर कुछ बताना भी चाह रहे हैं, नसीहत करना चाह रहे हैं, एडवाइस करना चाह रहे हैं, तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के इस आयत शरीफा में वाज़ेह हो जा रहा। आप बोलिए क्या है वो चीज़ें? पहली चीज़, क्या होना देखिए इसमें, यहाँ पे बोलिए, सबके सामने नहीं, एक ऐसा मोमेंट है, बोलना है। अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे बच्चे को अलग करना है, अलग करने के बाद उसे टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल, किसी को मालूम भी नहीं होना, उसके भाई को मालूम नहीं होगा कि ये बच्चा गलती कर रहा है, टॉप सीक्रेट। क्यों? हम चाह रहे हैं कि उसकी इज्जत को बाकी रखें, टॉप सीक्रेट, किसी को मालूम नहीं होना। हमारे पास क्या होता है देखिए, जैसे कुछ मालूम होते सबको अनाउंसमेंट, ये बच्चा ये कर दिया, ये बच्चा ये कर दिया, ये गलती है। दूसरा देखिए इसमें यहाँ पे क्या है, बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ कुरान की आयत में क्या लिखा हुआ देखिए इसमें यहाँ पे, या बुनैया, ऐ मेरे लख्ते जिगर। ये अगर आप इसको सही तौर पर अगर आप ट्रांसलेट करें, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे पारे तन, ऐ मेरे दिलबर, ऐ मेरे फर्जंद, जो मेरा प्यारा फर्जंद। आप नसीहत जब करते हैं तो पहली चीज़ वो ही नहीं चाहिए कि बच्चे से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। इसलिए बच्चे को मालूम होना चाहिए कि अब जो मेरी माँ है या बाप है जो मुझे नसीहत करना चाहते हैं, वो मुझे चाहते हैं, वो मुझे पसंद करते हैं। या बुनैया, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे प्यारे फर्जंद, पहले इसको क्लियर होना चाहिए कि मुझे वो लोग प्यार कर रहे हैं, मुझसे वो मोहब्बत करते हैं। तवज्जो कीजिए, तो क्या होना चाहिए देखिए इसमें यहाँ पे, मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ। और तीसरी चीज़ जो हमारे में नहीं है, ये भी नहीं हमारे पास, हम जब भी बच्चों को जब नसीहत करते हैं ना, एक सबके सामने करते, दूसरा है कि सबसे पहले गाली, अगर गाली नहीं है तो अरे कुत्ते, अरे बंदर। जनाब लुक़मान बोल रहे हैं कि आए मेरे लख्ते जिगर, हम क्या हो रहे हैं, आए बंदर। अब जो अनकल्चर्ड है वो अपने तौर पर क्या करते हैं इसमें यहाँ पे, ये तरीके से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बच्चों को समझाना चाह रहे हैं। जैसे ही बच्चे वो सुनेगा आए बंदर, आए फला, आए फला, वो समझेगा मेरे दुश्मन है, वो मेरे बाप नहीं है, मेरी माँ नहीं है, वो मेरे दुश्मन है। बात नहीं सुनता बच्चा, फिर वो बात नहीं सुनता। बच्चे को बोलना है तो पहले ये क्लियर उसको बिलीव होना चाहिए कि ये लोग मुझसे चाहते हैं इसलिए मुझे बता रहे हैं। तीसरी चीज क्या है बताइए आप, ये भी हम नहीं करते। नहीं, पजल तो नहीं है, एक चीज है, आप इसको आप निकालना है। हाँ जी, क्या बोले मैम? मिसाल के जरिए से मेंटालिटी, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। और बिल्कुल बिल्कुल एक्सेलेंट, यही है। देखिए इसमें आप एक सलवात भेजिए आप मैम के लिए। देखिए यही है, हम जब बच्चों को रोकते हैं या समझाते हैं तो कभी उसे रीजन नहीं बताते क्यों। लॉजिकल रीजन देना चाहिए हमारे को। हम बच्चे से कहना चाह रहे हैं कि बेटा आप ज्यादा टीवी मत देखो, हम खाली ऑर्डर देते, मत देखो, बोला ना मैं आपको, मैं मत देखो बोल के। बोले पूछा क्यों नहीं देखूं? फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे से बोल रहे हैं कि मोबाइल पे फेसबुक यूज मत करो, इंस्टाग्राम यूज मत करो,
क्यों मैं यूज करूं? मैं बोल रहा हूं ना आपको, मैं ये मत यूज करो बोल के, फौरन बोलता है देखो, मेरे दोस्त यूज कर रहे हैं ना, उनकी मम्मी डैडी तो कुछ नहीं बोल रहे, आप क्यों बोल रही? उन्हें जो भी बोल रहे होंगे, मैं क्या बोल रहा हूं आपको? मैं मत देखो, कभी बच्चा आपके प्रेशर में छोड़ देगा वो, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा तो क्या करेगा? फिर वो फिर देखेगा। हम नहीं बता रहे हैं कि फेसबुक देखने से क्या उसका साइड इफेक्ट्स हैं, एक लॉजिकल रीजन नहीं दे रही। अगर लॉजिकल रीजन देंगे, बेटा देखो फेसबुक में जाएंगे इतना टाइम वेस्ट होता, आपकी पढ़ाई का देखा इतना टाइम घट जाएगा, फेसबुक में दूसरे चीज़ें रहते जो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, बताना इसके बारे में रीज़न बताना। जब उसे रीज़न समझ में आ जाएगा, मैं और ये चीज़ दिखाए कि हम किसी मशीन से बात नहीं कर रहे, इसके पास ब्रेन है। मशीन में आप एक फिट कर दो आप ऑर्डर, वही क्या करेगा आपके लिए? वो देगा। वो इसके पास ब्रेन है, उसके पास इख्तियार है, उसके पास इरादा है, उसके पास विल है, अपने इख्तियार से करता, अपने सोच से करता। वो आप सही तौर पर समझाएंगे तो क्या होगा? वो हाँ पता चलेगा कि ये रीज़न है जिसकी वजह से मुझे काम नहीं करना है, नमाज पढ़ना है इसलिए मुझे नहीं करना, नमाज पढ़ना है, रीज़न बताना होगा। और हम ये भी नहीं करते। मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ, दिलसोजी के साथ, रीज़न के साथ बताएंगे। टाइम लगता, लेकिन जब बच्चा वो काम छोड़ेगा ना, हमेशा का वास्ते छोड़ेगा वो, आपको फिर हमेशा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ है, देखो आप, एक जो बच्चा आम तौर पर ज़्यादा गुस्से में आता है ना, 10 मिनट खत्म करूँगा, ज़्यादा गुस्से में आता है कि उसकी मटेरियल नीड्स फुलफिल नहीं होती, उसकी स्पिरिचुअल नीड्स फुलफिल नहीं होती। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उसके बाद से हर चीज़ प्रोवाइड कर लिए, हम जो भी बनाते हैं ना उसके लिए टेस्टी बनाइए। मैं पहले ही बोला था आपको, मैं टेस्टी बनाओ आप। अगर हम दाल खाना बना रहे हैं ना, अच्छा बनाइए आप। ये अगर हम कोई मैगी बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नूडल्स बना रहे हैं, तो अच्छा बनाइए। अब क्योंकि बच्चे बाहर भी खाते हैं ना, घर का पकवान पसंद नहीं आता। अब जैसे ही वो आप देंगे ना, पसंद नहीं आया, आप ऐसे नॉर्मल बना के दी थी नूडल्स, उन्हें फौरन अरे पसंद नहीं आया, फेंकता है, होता ना ये। आप कहते हैं कि बच्चा बहुत ही बदतमीज है। अरे नहीं भाई, थोड़ी गलती हमारी भी है ना, थोड़ी गलती हमारी भी है। अगर हम थोड़ा मजेदार बनाते क्या होता था, एक 10 मिनट एक्स्ट्रा होते, उससे क्या होगा? वो उसकी नीड फुलफिल हो रही। बच्चे की जब नीड फुलफिल नहीं होती ना, गुस्से में आता। और एक देखिए आप, ये है कि बच्चों को हम लेके तफरीह के लिए लेके जाना, घुमाना, वो हम नहीं करते। हम समझते कि देखिए आप, एक नहीं भाई बस 4 दीवारी में रहना है। मैं पेरेंट्स से बात किया, हम बच्चों को बाहर लेके जाते ही नहीं सर, बाहर का माहौल ख़राब है। ठीक है भाई, आप लोग साथ में कहीं और जगह जाइए, बच्चों की नीड है, ये ज़रूरत है, इनको एंजॉयमेंट चाहिए, तफरीह चाहिए। और बच्चों को गिफ्ट देना, अप्रिशिएट करो आप, ये तशवीक करो, इंकरेज करो, गिफ्ट दो। कोई बच्चा अचीव किया, छोटी भी चीज़ को गिफ्ट दो आप, ये खुश होता है इसके बारे में। और बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ खेलना अच्छी बात है भाई। इसमें बड़े भी हो गए तो खेलना। देखिए आप, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए इसमें आप ये है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन सबके साथ खेलते थे। इतने बड़े नाना का दर्जा है ना, फिर भी क्या है, खेलते थे। और बच्चों को क्या करना है इसमें, यहाँ पे इज्जत देना, एहतराम करना। छोटा भी है तो एहतराम करो। अगर बच्चा, देखिए इसमें यहाँ पे तवज्जो कीजिए, यहाँ पे बच्चा अगर कोई अच्छी बात बताया, अप्रिशिएट करो। अगर हमारे अंदर कोई बुरी बात को आइडेंटिफाई किया, अप्रिशिएट करो, बेटा यू आर राइट, मेरे अंदर गलती थी, अप्रिशिएट करो और एक्सेप्ट करो। आप ये कहते हैं कि गुस्से से कभी तरबियत मुमकिन नहीं है। आप बच्चा अगर हमारी गलती आइडेंटिफाई करा, एकदम भड़क गए, हाँ छोटे होकर मेरे को बोल रहे हैं बेटा आप आओ,
अरे गलती करें आप भी, गलती करें, आप सबको बोल रहे हैं कि फेसबुक मत देखो, खुद आप देख ले कि बैठे हुए हैं, मेरे को बोल रहे हैं बेटा आप, ऐसा नहीं बोल रहे। और बच्चों के साथ बच्चों की तरह बर्ताव करो, ये कौन बोल रही है? हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों के साथ बच्चों की तरह बर्ताव करो। अब बड़े हो गए भैया, फला स्कॉलर बन गए, प्रोफेसर बन गए, लेकिन आप अपने बच्चों के बाप हैं और माँ हैं। बच्चों के साथ बच्चों की तरह बर्ताव करो। और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताते हैं कि देखिए आप बच्चों को शुरू ही से कुरान की तालीम दिया करो। ये बच्चों के लिए देखिए आप एक उनकी स्ट्रेस को क्या करेगा, वो रिलीफ करेगा और उनका गुस्सा भी कम होता जाएगा। और बच्चों को नमाज की तालीम दो, 7 नमाज पढ़ो, ये खुद आइडियल है। और ये भी देखिए आप बताया गया कि बच्चों को जो है स्विमिंग सिखाओ, ये रिवायत में लिखा हुआ है, ये बच्चों को स्विमिंग सिखाओ, ये इसका पहला बताओ। उसका फ़ायदा जो है देखिए इसमें यहाँ पे, एक तो स्किल सीखेगा वो, दूसरा जो फ़ायदा ये है कि ये पानी में जब जाएगा तो यकीनन देखिए यहाँ पे पानी क्या करेगी, इसे कूल करेगी, उसके मिजाज को क्या करेगी, कूल करेगी, मिजाज को वो कूल करेगी। जी हाँ, देखिए आप एक आखिरी बात 2 मिनट में ख़त्म करूँ मैं। बाज़ औक़ात इतने सब करने के बाद फिर भी बच्चा मानने को तैयार नहीं हो रहा। ये इतने हम स्टेप सॉफ्टली हम अप्रोच किए लेकिन बाद में भी नहीं हो रहा, तो आखिर में क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे बोलिए? क्या करेंगे? मारेंगे? क्या करेंगे? एक्सेलेंट, बात नहीं करेंगे। सलावत भेजिए आपके लिए, सलावत भेजिए आपके लिए। बात नहीं करेंगे। देखिए आप, मैं ये लेके आया, मैं काफ़ी ढूंढा, मैं नहीं मिला बच्चों के हवाले से, मियाँ बीवी का मिल गया मुझे। ये बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अप्रोच भी अच्छा है मियाँ बीवी के वजह लिए। झगड़ा नहीं करना है, गुस्से में नहीं आना है। अगर कोई बात अगर सही नहीं दिखी तो खामोश बात नहीं करना है। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पीछे लग जाते, ऑटोमेटिक पीछे लग जाते। अगर बच्चा भी कुछ किया, आप बात मत करो, आप ये खुद ब खुद क्या करेगा, वो मम्मी मम्मी बोल के भाग लेके आएगा वो। अगर हम पहले ही स्टेप में मारना शुरू करेंगे क्या होता है, और वो भागना शुरू होता। अगर बड़े हो गए, पहले स्टेप में हार्शली बिहेव करेंगे तो या मियाँ बीवी से भागेगा या बीवी मियाँ से भाग जाएगी, रिश्ता क्या हो जाएगा, एकदम ख़राब हो जाएगा। इसमें हमारे देखिए इसमें यहाँ पे हमारे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मत वाले मोहम्मद, कोई शख्स आगे कहा कि मैं अपने बच्चा गलती करता है, आप मुझे बताए कैसा मैं हिदायत करूं? कहते डू नॉट बीट, मत मारो इसमें, बट डू नॉट टॉक विथ हिम, बात मत करो लेकिन केयरफुल। आप जो बात नहीं कर रहे, ज़्यादा भी लंबा नहीं होना चाहिए, चाहे बच्चों से हो चाहे अपने मियाँओं से या बीवियों से हो। ज़्यादा थोड़ा बात भी नहीं करें तो बस एक लम्हे के वास्ते बाद में फिर आकर मिलना है। सलवात भेजिए आपके सलवात। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इसमें यहाँ पे आप लोगों का टाइम भी ले चुका हूँ मैं, तकरीबन अभी 5:15 हो रहे हैं। अगर किसी को सवाल है तो आप लोग बोलिएगा। किसी को सवाल है? हाँ बोलिए फरमाइए। जी 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 नरमी से, जी सबसे भी, जी हाँ। नहीं आप देखिए, आप एक वही है ना, वो 3 जो है ना, अभी अगर आप समझाना चाह रहे हैं तो वो 3 स्टेप क्या थे आपके? लॉजिकल वे में, बहुत ही मोहब्बत के साथ, गुस्से में नहीं आना, और एक क्या, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आप हिट नहीं करना। कोई गलती हो रही, ओके, जैसे कि जनाब लुक़मान क्या, या बुनैया आए मेरे लखते जिगर, वैसे ही अंदाज से समझाना लॉजिकल वे में कि आप एक बताओ कि रीज़न क्यों गलत हो रहा है ये। तो इसका देखिए आप एक, मैं खुद इंप्लीमेंट किया हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे अहलिया भी अगर मैं गलती करता वो बताते, तो इसका रिजल्ट मैं देखा। मैं आप लॉजिकल वे से समझाएंगे तो समझ में आता, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे पास खुदा ने जहन दिया, माइंड दिया समझने के वास्ते। हम कोई मशीन नहीं कि हमें मारना है, हम कोई हैवान नहीं है, जानवर नहीं है, हमें मारना होगा। आप सही तौर पर अगर आप बात पेश करेंगे
तो लोग देखिए आप एक्सेप्ट करते, लेकिन आप अच्छे अंदाज से पेश करेंगे तो यकीनन कोई जो है ना आप पे आप इनकार नहीं करेगा, लेकिन आप गुस्से में बोलेंगे कोई बात एक्सेप्ट नहीं करता, बच्चा भी एक्सेप्ट नहीं करता। सही सिचुएशन, हाँ, गुस्से में नहीं आना, आराम। अब देखिए हम गुस्से में है तो थोड़ी देर के बाद हम दूर हो जाना, बाद में आके देखिए समझाना, चाहे हमारे जो भी हो, बच्चे हो या बड़े हो, आप ये अप्रोच रखेंगे देखिए यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है लाइफ में एक अच्छा सुधार आता है इसमें। जी जी बिल्कुल कर सकते, नो प्रॉब्लम। देखिए इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इवन देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे अगर बच्चा देखिए आप सजदगा ले लिया, थोड़ा दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, आप थोड़ा मूव भी कर सकते उस सजदा लेने के लिए, आपकी नमाज ख़राब नहीं होती बिल्कुल। आप चाहे तो बच्चा छोटा है रो रहा है, आप इसको होल्ड भी कर सकते, होल्ड भी कर सकते, नमाज आपकी सही है। जी जी मैं देखिए अभी टोटली अवॉइड मत करो बोलूँ मैं, बच्चे छोटे हैं ये एज में, स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में अवॉइड करना ज़रूरी है। ये आपको बताया देखिए यहाँ पे दे आर नॉट मैच्योर्ड, अगर उनके पास ये सिचुएशन में अगर ये जाएंगे ना, यकीनन जो है देखिए यहाँ पे भटकने के चांसेस ज़्यादा है। अब एक मैच्योर्ड हो गया, मसलन इसका कॉलेज लेवल हो गया, देखिए आप एक मैच्योरिटी आ गई, और वही चीज़ देखना है जो इसके काम की है, वो सही है। लेकिन हमारे पास क्या होता, बड़े भी क्या करते, बेकार चीज़ें देखते, वो देखकर बच्चे भी क्या करेंगे, बेकार चीज़ें देखना शुरू करेंगे। ये प्रॉब्लम हमारे पास है, मॉनिटर करना चाहिए। और मेरा ये है कि बच्चों को दे देना चाहिए, जब वो लोग मैच्योर हो जाएंगे ना 18 साल के बाद, वो एज के बाद सही है। लेकिन ये 18 साल से पहले देख क्या होता है, वो मैच्योर नहीं है, उनको नहीं पता देखिए यहाँ पे क्या होता, क्योंकि वो इमोशनली तौर पर क्या होते हैं, वो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर वो उनकी एक नया कहानी शुरू हो जाती है। यस, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। देखिए इसमें और एक, हाँ जी हाँ बोलिए बोलिए। जी असर हो जाए जी, और यदि बार बार रिपीट तौर पर डांटना नहीं, समझिए आप एक इसको बार बार इसको पनिश नहीं करना, बार बार देखिए आप झिड़कना नहीं, एक नॉर्मल तरीके से करना, बैलेंस तरीके से करना, समझाते गए और इसको देखिए इसमें आप एक सॉफ्टली तरीके से मोहब्बत के बोलते गए, उसका असर आपको थोड़े दिनों के बाद दिखता है, लेकिन आता असर इसका। नहीं, अगर कल्चर बन जाए, देखिए यहाँ पे अगर आप कल्चर डेवलपमेंट करें ना, मुश्किल क्या है, देखिए यहाँ पे इस अमली जो मजहबी जो अपने आमाल हैं ना, वो बताना होगा कि देखिए यहाँ पे ये हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। बच्चे में अगर वो मेंटालिटी बन गई तो फिर देखो आप वो अच्छा समझता हो, अपने पास क्या है वो, आपकी बात तो अग्री करूँ मैं, दूसरे लोग जो मजहबी चीज़ों को इतना अवॉइड करते हैं ना, वो समझते दीवाना है भाई, ज़िंदगी है एंजॉय करने के लिए, आप लोग अपने आप को क्या अगर बॉन्ड कर लिए, बोलते इसके बारे में, आप बॉन्ड कर लिए, वो कर लिए, नहीं भाई, हमारी ज़िंदगी हम समझते यही बेहतरीन ज़िंदगी है, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। मैं लास्ट टाइम भी कह चुका, देखिए इसमें यहाँ पे अगर हम लोग लास्ट टाइम के फॉर्म में हम लिख चुके थे कि भाई
आप लोग अपने अगर हस्बैंड से बुला सकते हैं तो बिल्कुल। अब हम लोग जब फीडबैक का जब आंसर देखे तो बाज़ लोग बोले कि हम बुलाएंगे, बाज़ बोले कि हम नहीं बुला सकते, आप ही बोलिए। नहीं, हम तो ऑर्गेनाइज करेंगे, इंशाल्लाह। देखिए आप एक ये है कि लेकिन आप लोग यानी कि पुश भी करना चाहिए ना, आप पुश करेंगे तो आएंगे ना उसमें। वहाँ भी हम लोग बोलते हैं जी हाँ, जी हाँ। नहीं नहीं, वही है कि देखिए यहाँ पे और हम लोग देखिए इसमें यहाँ पे ये है कि मजालिस में भी ये कंटेंट को बोलते हैं हम लोग, मर्दानी मजालिस में भी, लेकिन इतना जैसा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिटेल में नहीं बोलते, लेकिन इशारों में बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।